जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार है। जेठ के महीने में गुरुवार के व्रत और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा को सुनना बहुत ही फलदायी बताया जाता है। पूरे महीने केले के पौधे में जल सींचकर विष्णु भगवान की कथा सुननी जाती है। सनातन धर्म के अनुसार केले के पेड़ में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति धन और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर विष्णु भक्त को पूरे जेठ के महीने में या फिर जेठ के महीने में जितने गुरुवार आते हैं उस दिन केले के पौधे में जल अवश्य सींचना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनकर अपने सुख सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। गणेश भक्तों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी, विनायक चतुर्थी का व्रत कल 30 मई को शुक्रवार को रखा जाएगा। तो गणेश जी का व्रत रखने वाले सारे भक्तजन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आज आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। उसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटा का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटा कर शाम के समय घर आ रहे थे तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वह बेटा जिद करने लगा जाने के। तो जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वह चुपचाप जाकर वहाँ पर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा तू इतने उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान की चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यवस्था बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरे भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले के में नियमित रूप से जल सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से हुआ उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई।
और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता था। लेकिन 1 साल बीतने तक 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बूढ़ी बनूंगी। इससे अच्छा है कि उसी के बेटे से कह दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। वो तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं करना। इतने महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या ज़रूरत है? दीपक ही करना है तो तेल कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा है कि मैं समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, मैं जब मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वह भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल का और घी का डिब्बा उठाकर अलमारी में रख दिया और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि यह सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती तो वह तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी तो गाय को खिलाने के लिए तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोज़ाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब कुछ फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात को कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वह रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज, ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वह बोले कि 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आँख खुली तो इधर उधर देखा, कुछ कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे उसको सुकून आया था। जब जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई तो वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का है। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि अब बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्राचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया।
रोजाना सुबह उठकर करती और सीधे केले के पौधे के पास चली जाती। वहाँ पर सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोल कर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है। तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वह बोली, वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे। कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो हाँ, पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला है वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? आप में कोई क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कितनी परीक्षा और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से फपक 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 कर रोने लगी। तो उसकी क्रूर हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ से साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भरकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और सदा भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप को प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसका पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की दौड़ पड़ी, उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सज़ा दो। जो भी सज़ा दोगे वह मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ करो। तो बुढ़िया ने उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा की माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूँगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का अन्न धन और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन
समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णुदेव, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, और अगर कोई कहानी में गलती हो तो भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था तब कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं।
तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।